देखिए, मैं दो चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। मैं इस वक्त बेरशेबा में ही खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे वो बिल्डिंग जिसने सुबह एक जो डायरेक्ट हिट मिसाइल की ईरान की तरफ से आया था। ईरान इसराइल के बीच सीज फायर को लेकर जब आखिरी रिपोर्टें जो आई हैं, कितना नुकसान हुआ है आखिरी मिसाइलों पर, वो सारा इस रिपोर्ट में आपको पता लग जाएगा। कितने लोग मारे गए हैं, इस रिपोर्ट को लास्ट तक देखना, उसके बाद बातचीत करेंगे इसके बारे में। देखिए, मैं दो चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। मैं इस वक्त बेरशेबा में ही खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे वो बिल्डिंग जिसने सुबह एक जो डायरेक्ट हिट मिसाइल की ईरान की तरफ से आया था, उस बिल्डिंग के में अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो आपको वहाँ खड़े दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग में आपको ऊपर दिखाई पड़ेंगे जो अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये जो बिल्डिंग है ये नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर एक डायरेक्ट हिट हुई और जो ये 7 का आंकड़ा आया था, ये कुछ लोकल इजरायली मीडिया ने चलाया जरूर था, लेकिन वो बाद में गलत निकला। बताया यही गया है कि 4 लोग की यहाँ पर मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीज फायर से पहले जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये आपको बताती है कि कीमत इस लड़ाई की जो 12वें दिन में पहुंची है उसकी कीमत क्या है। ये पीछे मेरे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल इलाका है और इस पूरे रेजिडेंशियल इलाके के अंदर जो है ये एक सीधी इजरायली मिसाइल की जो हिट है वो हुई, ईरानी मिसाइल की हिट हुई। आज सुबह से ही एक के बाद एक 5 अलग अलग मौकों पर ईरान की तरफ से मिसाइल आए, एयर रेड सायरन्स हुए। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहां बेरशेबा में हुआ है। बेरशेबा में इस बिल्डिंग के अंदर 9 लोग जो थे वो इसमें घटना में उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, जिसमें से 4 की मौत हो गई और 5 लोगों को बड़ी जद्दोजहद के बाद इस पूरी जो बिल्डिंग, जो टूटी हुई बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इससे निकाला गया। ना सिर्फ ये बिल्डिंग बट इसके आसपास का भी जो पूरा इलाका है उसकी भी कई बिल्डिंग्स जो हैं उनके अंदर काफी नुकसान हुआ है। ये बिल्डिंग तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जहां पर आप रेस्क्यू वर्कर्स देख रहे हैं वो एक फ्लोर नीचे है, यानी कि छत से एक फ्लोर नीचे है। एक फ्लैट हुआ करता था जो फ्लैट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरीके से खराब टूट चुका है। और यहां पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं इस बिल्डिंग के अंदर वो सब टूट चुकी हैं। आसपास भी जहां पर मीडिया कंटिंजेंट है, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं उसके आसपास भी सिर्फ बर्बादी का ही मंजर जो है वो नजर आ रहा है। बिखरी हुई यहाँ पर जली हुई किताबें पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई और चीजें पड़ी हुई हैं। यानी कि जिस समय ये इम्पैक्ट हुआ, जिस समय उस मिसाइल से यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ, वो कितना खतरनाक मंजर रहा होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखी हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये आपको उस कहानी को बयां करता है कि इसकी जो कीमत है इस लड़ाई की वो कितनी विध्वंसक रही है। क्या ये सीज फायर चलेगा या नहीं चलेगा, ये अब शाम 7 बजे के बाद तय होगा। इजराइल में कम से कम प्रधानमंत्री अपना एक ऑफिशियल भाषण भी जरूर देने वाले हैं, लेकिन अभी तक कहा गया है इजराइल के अंदर कि 7 बजे तक देखा जा रहा है। अगर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होता है तो उसके बाद सीज फायर पे आगे क्या होगा उसका अंदाजा लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कम से कम आपको ये बता सकता हूं कि सीज फायर के अनाउंसमेंट से पहले आखिरी की जो हॉस्टिलिटीज है, आखिरी में जिस तरीके से जो हमला हुआ है उसकी ये कहानी जो है वो सीधे सीधे तरीके से बयां कर रही है कि आखिरी का जो एक घंटा था उसमें कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5 अलग अलग वेव्स जो आई इस हमले की। उसके बाद यहां पर ये जो बर्बादी का मंजर है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। बेरशेबा जो है वो पहली बार इस तरीके का हमला नहीं झेल रहा है। जब से ये लड़ाई शुरू हुई तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक अस्पताल है, उस अस्पताल के ऊपर बम गिरे थे, एक मिसाइल ईरान की आगे गिरी थी और उससे इजराइल के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और उस गुस्से के बाद कई तरह के वापस हमले भी किए गए। तो बेरशेबा जो शहर है एक बड़ा शहर है, इजराइल का चौथा सबसे बड़ा शहर है अगर आप बात करें आबादी के मामले में भी। और यहाँ पर एक बार फिर से आज शांति से पहले जो नुकसान हुआ है वो अपना ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे, जो बिल्डिंग जो हुआ करती थी मेरे पीछे, ये कहानी अपनी खुद बयां कर रही है। जी चल बिल्कुल अंकित, यहाँ पर आप जिस इलाके में हैं उसके आसपास के इलाके भी जरूर प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं बेरशेबा की, जिस तरह से आप भी दिखा रहे हैं, भारी तबाही इजराइल के दक्षिणी इस शहर में हुई है। तो इसका मतलब क्या इस बात की आशंका बनी हुई है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है?
देखिए अभी तक कम से कम जो पुष्टि की गई है वो करी गई है 4 लोगों की और 5 लोगों को घायलों को यहां से निकाला गया है। उसमें से एक की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तो जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 4 पर अभी स्थिर बना हुआ है। लेकिन इस पे कम से कम जब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आता तब तक इस पे कुछ कहा नहीं जाता। जैसे आपने कहा था कि आसपास के इलाके में जरा आपको दिखाता हूं हम बिल्डिंग से, क्योंकि थोड़ा दूर है। ये जो पार्किंग लॉट है यहाँ पर, जरा इसके आसपास की बिल्डिंग्स हम आपको दिखाएंगे। काफी मीडिया कंटिंजेंट भी दिखेगा आपको। उससे दूर खड़ी हुई गाड़ियां हैं, वहां पर भी देखिए गाड़ियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। और जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी पूरा जो खिड़कियां हैं जो और बैल्कनीज हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं इसके इम्पैक्ट में। तो यानी कि निशाना यहां पर लगा इस बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन इतना जबरदस्त उसका आफ्टर शॉक था कि बाकी जगह पर भी काफी नुकसान जो है वो बिल्डिंग्स में देखने को मिला। एक बात और भी आपको मैं बता सकता हूं, शुरुआत में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से अगर कहें तो अब तक 25 से ऊपर लोगों की इजराइल के अंदर मौत हुई है और ज्यादातर मौत जो उम्रदराज लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी हुई है, क्योंकि वो समय पर शेल्टर में नहीं पहुंच पाए। जैसे सुबह से आप हमारी रिपोर्टिंग में देख रहे थे कि जब हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे थे तब सायरन्स बज रहे तो हमको भी भागना पड़ा शेल्टर की तरफ। ये वहां पर वो लोग थे जो समय पर शेल्टर में नहीं पहुंच सके और डायरेक्ट हिट के बाद यहां पर उनका इतना नुकसान हुआ और 4 लोगों की इस पूरे मसले में मौत हो गई। तो देख ली दोस्तों आपने वीडियो। ये जो आखिरी रिपोर्ट है, जो सीज फायर की आखिरी रिपोर्ट है, जब सारे हमले बंद होने के बाद जो रिपोर्ट निकल के आई है वो ये है, जब ये एनडीटीवी के जो वो गए हैं लोग वहां पर, पत्रकार, उनका ये कहना है कि जो इजराइल ने न्यूज दिखाई थी कि 7 लोग मारे गए हैं, तो वो न्यूज जो थी गलत बता रहे हैं उसको। वो न्यूज ये है कि 4 लोग वहां पर मारे गए हैं और बाकी के जो लोग हैं वहां पर घायल हैं। लेकिन जिसमें ज्यादा तादाद लोगों की घायल होने की है और जो मारे गए हैं वो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि उम्र दरार। लेकिन ये सीज फायर तो हो चुका है। अब ये जो इसको सिटी को संभलने में कितना वक्त लग सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जितना नुकसान हुआ है सिर्फ हम यहाँ से बैठ के बात ही तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हैं, जो लोग वहां पर जिन्होंने जितनी जानें गंवाई हैं, जो शहीद हुए हैं, शहीदों का ही नाम आता भाई देश की लड़ाई में जो जाता है, तो वो अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर कि कितना नुकसान हुआ है, उसको कितना समय लग जाएगा। वो बिल्डिंग है ये जो आपको दिखाई गई है इसमें, जहां पर सीधा जो है अटैक किया गया था, मिसाइल को सीधा टारगेट किया गया था और वहीं जाके लगी। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इसी बिल्डिंग में हुआ है। बिल्डिंगें हालांकि और गिरी है इधर उधर, मगर जो सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान इजराइल का है वो इसी बिल्डिंग से है। यही बिल्डिंग सबसे ज्यादा तहस नहस हुई है, क्योंकि लोग जब सीज फायर का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो लोग बंकरों से बाहर निकल के आ गए थे कि अब तो सीज फायर हो गया। लेकिन उन्होंने शायद सही से नहीं सुना सीज फायर का। क्या सीज फायर बोला था कि 6 घंटे बाद सीज फायर जो है वो हो जाना चाहिए, रुक जानी चाहिए जंग। लेकिन वो उन जो ये हमले किए गए ये उन 6 घंटों से पहले किए गए। लेकिन सीज फायर की खबर सुन के लोग बंकरों से निकल आए और बिल्डिंगों में चले गए जहां जहां भी उनको जाना था। लेकिन जब ऊपर से ये मिसाइलें गिरी, कुछ तो डिफाइन कर ली, कुछ रोक ली, लेकिन जो नहीं रुक पाई, कुछ मिसाइल ऐसी जो नहीं रुक पाई, जो सीधा आकर टारगेट हुई है बिल्डिंगों पर, उनमें ये लोग जो है मारे गए हैं। लेकिन अगर ये बंकरों से नहीं निकलते तो ये नहीं मारे जाते। अब बात करते हैं ईरान की, क्योंकि ईरान में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ने हमला किया, इजराइल ने किया है। इजराइल ने भी किया है हमला। ईरान में भी कम से कम 14 लोग मारे गए हैं सीज फायर के ऐलान के बाद जो ये हमला किया गया है। तो ईरान में भी बहुत तबाही हुई पड़ी है जगह जगह। वहां भी ये नहीं है कि एकदम से संभल जाएगा, उसको भी वक्त लगेगा सुधरने में, काफी टाइम लग जाएगा बिल्डिंगें पहले जैसी करने में। और बहुत सारी ऐसे नुकसान होते हैं जिनको बहुत समय निकल जाता है इनको ठीक करने में। और एक बिल्डिंग को बनाने में आप लगा लो कि आप अपना कोई मकान बनाते हो तो उसको भी बनाने में कम से कम, अगर कितना भी छोटा मकान बनाओगे तो 5-6 महीने लग जाते हैं। कितना भी छोटा मकान बनाओगे, और 2 मंजिला बनाने लगो तो 3 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि इन बिल्डिंगों को संवारने में कितना वक्त लग जाएगा। 5 साल 6 साल अगर देखा जाए, अगर आइडिया लगाया जाए तो कम से कम इतना वक्त लग जाएगा। लेकिन क्या ये अब न्यूक्लियर बनाएगा? एक सवाल ये भी है, क्या अब न्यूक्लियर बनाएगा? क्योंकि अगर न्यूक्लियर बनाता है तो इजराइल के फिर चांस है उस पर हमला करने के, क्योंकि रिपोर्ट अगर उसे मिली, उसके पता लगा हल्का सा भी कि न्यूक्लियर फिर बना रहा है, तो क्या इजराइल फिर जंग चालू करेगा? लेकिन इस सीज फायर के तोड़ने से, जो ये सीज फायर हुआ था जब ट्रम्प, इससे ट्रम्प जो है काफी गुस्सा है कि जब मैंने कह दिया कि सीज फायर हो गया है तो फिर हमला करने की क्या जरूरत थी। काफी अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि किस तरीके से जो है ये हमले किए हैं और इससे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बयान दिए, गुस्से के लहजे में बोले हैं वो काफी।
मैं तो ये कहूँगा भाई अच्छा हुआ अब आगे को ना चले ये जंग तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सीज फायर तोड़ेंगे तो नुकसान आगे को बहुत होने वाला है। और हो सकता है इस वजह से भी जो है ये सीज फायर कराया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो जनता थी अमेरिका की, वो खुद उसके विरोध में उतर आई थी, क्योंकि उसने जब हमला करा था उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान के, तो तब ये जो है बात अमेरिका लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो तभी जो है धरने पर उतर आए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी किया है गलत किया है। क्या पब्लिक के प्रेशर में आके, क्या अगली बार मेरी सीट ना छिन जाए, गद्दी ना छिन जाए, क्या इसके प्रेशर में आके जो है ये सीज फायर कराया है? आपकी क्या राय है मेरे भाइयों? मेरे भाइयों ऐसी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।